नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश की सच्ची आवाज़ और जनता की जुबान, जहां हर खबर मिलती है तेज भी, सटीक भी और सबसे पहले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर नहीं, सच्चाई दिखाई जाती है। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर पहुंचे सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज 7 नवंबर 2025 की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कोहरे और ठंडी हवाओं के बीच तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों ने लोगों से सुबह सवेरे और रात में सुरक्षित रहने की सलाह दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में खांसी, जुकाम और सर्दी से बचाव के लिए उचित सावधानी बरतने की हिदायत दी है। राज्य पुलिस ने 20 जिलों में 233 थानों के लिए विशेष टीमें बनाई हैं। इन टीमों का उद्देश्य सड़क हादसों पर कड़ी निगरानी रखना और उच्च दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पुलिस ने जनता से सड़क नियमों का पालन करने की भी अपील की है। सरकारी माध्यमिक स्कूलों में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण शुरू होगा। छात्रों को मुफ्त अध्ययन सामग्री और डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न केवल उनकी पढ़ाई बेहतर होगी, बल्कि भविष्य में करियर के अवसर भी मजबूत होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 से अधिक नामांकन वाले स्कूलों को विशेष सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों में नई प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल किट की व्यवस्था की जाएगी। ये पहल छात्रों की समग्र विकास प्रक्रिया को गति देगी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी बिहार सीमा जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नाके, चेकपोस्ट और अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की संभावना न रहे। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। जल्दी पकने वाली गन्ना किस्म के लिए एमएसपी 400 रुपये प्रति 100 किलो तय किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। श्री अन्न कार्यक्रम के तहत राज्य में फसलों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंजीकृत किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इससे किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उन्हें समय पर भुगतान मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना में सुधार कर लाभार्थियों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले तिमाही में 61 लाख लाभार्थियों को लाभ मिला, अब लक्ष्य बढ़ाकर 67.5 लाख कर दिया गया है। इससे बुजुर्ग नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। राज्य सरकार ने 14.8 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 6,908 रुपये बोनस मिलेगा। इस बोनस से कर्मचारियों के उत्सव में बढ़ोतरी होगी और परिवारों की खुशियों में इजाफा होगा। मध्याह्न भोजन योजना में राज्य ने 80% से अधिक बजट खर्च किया। बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के प्रयास से उनकी सेहत और पढ़ाई दोनों बेहतर हो रही हैं। इस योजना से स्कूल में छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत के तहत अब तक 5.38 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना से राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है और लाखों लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। ईवी सब्सिडी नीति में बदलाव हुआ है। अब केवल मेड इन उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन ही सब्सिडी के पात्र होंगे। इससे राज्य में स्थानीय उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। राज्य में थारू जनजाति के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना लागू की गई है। 371 स्वयं सहायता समूह बनाए गए और हस्तशिल्प उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों की स्थापना की गई है। इससे उनकी आय में सुधार होगा और सांस्कृतिक संरक्षण भी होगा। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए स्कूलों में समय पर प्रशिक्षण सामग्री और पोषण संबंधी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे छात्रों का शैक्षणिक और शारीरिक विकास बेहतर होगा और स्कूल में उनका मनोबल भी बढ़ेगा। युवाओं के लिए विभिन्न कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी हैं। इसका उद्देश्य उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। इससे राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आने की उम्मीद है। सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में राज्य प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इन पहलों से आम जनता की जिंदगी में सुधार और सुविधा बढ़ रही है। जनता को हर क्षेत्र में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सच्ची, सिर्फ यूपी प्राइम न्यूज़ पर।